फ्रांस के बाद स्वीडन में कुछ जगहों पर हिंसा की खबर निकल के आई है। हिंसाइयों और कट्टरपंथियों के खिलाफ स्वीडन ने उठाया तगड़ा कदम। कुछ दिन पहले स्वीडन में इस्लाम की किताब को जला दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल, आखिर स्वीडन में बार बार क्यों जलाया जाता है जिहादियों की पुस्तकों को? इस्लाम विरोधी क्यों है स्वीडन के लोग? मुसलमानों और उनकी पुस्तकों से क्यों है स्वीडन के लोगों को नफरत? सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, जहां स्वीडन की सरकार ने एक बार फिर से इस्लाम को लेकर तगड़ा एक्शन लिया है। स्वीडन की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ, कट्टरपंथियों और दीनी ज्ञान देने वालों के खिलाफ लिया है तगड़ा एक्शन। दरअसल यूरोप के उत्तर में बसे छोटे से देश स्वीडन में बीते कुछ दिनों से हिंसक घटनाएं की खबरें आ रही हैं। आमतौर पर शांत माने जाने वाले इस स्कैंडिनेवियन देशों में बीते गुरुवार को वहां बसे मुस्लिम समुदाय की तरफ से शुरू हुआ उपद्रव लगातार बढ़ता गया। वैसे ही दृश्य देखने को मिले जैसे बीते एक सप्ताह फ्रांस, जिसे बीते पिछले सप्ताह जो है वो फ्रांस में देखने को मिले थे। आपको बता दें, शहरों में कई जगहों पर योजनाबद्ध तरीके से तोड़फोड़ किया गया। पथराव, वाहनों तोड़फोड़, आगजनी को भी की गई है। हालांकि आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें जो है तब हुई जब वहां पर कुरान की किताब को जलाया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में स्वीडन में हुए इस हमले को देखते हुए अब स्वीडन की सरकार ने कट्टरपंथियों को 24 घंटे में कुचलने के पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी है। कट्टरपंथियों ने सीधे तौर पर खुली छूट देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पे जो भी जो है वो इस तरीके की हरकतें करते हैं उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए और उनको गोली भी मार दी जाए। अगर कोई जो है वो अनियंत्रित तरीके से दंगा करता है या आतंकवाद की श्रेणी में आता है और आतंकियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, तो शांतिपूर्ण स्वीडन में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथा एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें, इस्लाम का तर्क है, इस्लाम अनुयायियों का तर्क है कि स्वीडन ने कई बार हमारे धर्म पुस्तकों को जो है वो आग लगाई है, हमारी किताबों को कई बार फूंका है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन जिहादियों की पुस्तकों को जो है बार बार स्वीडन क्यों फूंक रहा है? तो चलिए हम आपको इसका इतिहास बता देते हैं कि कैसे स्वीडन में लगातार जो है वो इस्लाम के मानने वाले लोग तेजी के साथ पैर पसार रहे हैं और वो स्वीडन के लोगों पर किस तरीके से हमले कर रहे हैं, जिसके बाद जो है वो इस्लामिक कट्टरता से अब पूरी तरीके से परेशान स्वीडन की जनता इनकी किताबों को जला रही है। दरअसल आपको बता दें, यूरोपीय देशों में लगातार हालात खराब हो रहे हैं, वहीं स्वीडन में भी, जहां मुस्लिम कट्टरपंथ और उन्माद की घटनाएं सचेत करती हैं। पूरे यूरोप में बीते एक दशक में बदली जनसांख्यिकी का पूरे पिछले 5-7 सालों से वहां विश्व के सामाजिक सद्भाव और शांति पर पूरी तरीके से प्रभाव डाल दिया है। कहानी शुरुआत होती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पीड़ित बनकर शरणार्थी शरण मांगने आए लोगों और यूरोपीय देशों की दयालुता से। मध्य एशिया और अफ्रीका के अशांत क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आकर स्वीडन समेत अन्य यूरोपीय देशों में बसे थे। सरकार ने भी सुविधाएं उपलब्ध कराई और धीरे धीरे कभी शरणार्थी रहे ये मुस्लिम वहां के नागरिक हो गए। शांतिप्रिय लोकतंत्र स्वीडन में ऐसे शरणार्थियों के लिए सुरक्षित स्थान रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि महिला का एक जिक्र किया जो कभी मानांतरण कर इस्लाम अपना चुकी थी और पति के साथ सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकी के तौर पर गोलियां चला रही थी। वो शायद ये घिनौना खेल जारी रखती यदि संघर्ष में पति की मौत के बाद उनका कट्टरपंथ के स्याह पहलुओं से वास्ता ना हो पड़ा होता। एक दिन जॉर्डन के एक पायलट को जिंदा जलाने के बाद उसे समझ में आया कि ये तो उसके मूल धर्म के सिद्धांतों और भावना के खिलाफ है। जब वो वहां से भागकर वापस स्वीडन पहुंची थी, उन्होंने आईएस आतंकी बनने की कहानी बताई, कैसे ब्रेनवाश कर तथाकथित इस्लामिक लड़ाके को तैयार किया जा रहा था। अब वर्ष 2016 में आई बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं शरणार्थियों की नई पीढ़ी स्वीडन को आंख दिखा रही है, उन्माद फैला रही है। ये उन्मादी पीढ़ी केवल स्वीडन तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व में आतंक फैलाने के लिए निकली है। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार 6 साल पहले तक अकेले स्वीडन में 300 से अधिक जिहादी सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के लिए आतंक फैलाने गए थे। ये आंकड़ा जो है वो बहुत बढ़ गया है और ये आंकड़ा बताता है कि कैपिटा गणना के हिसाब से यूरोप में सबसे अधिक जिहादी भेजने वाले देशों में स्वीडन शामिल है। यह बेहद खतरनाक संकेत है और अब शायद यही कट्टरपंथ और उन्माद स्वीडन की आंतरिक सुरक्षा पर भारी पड़ रहे हैं। समझिए, जिनका शरण दिया गया वो आज किस तरीके से कैंसर का रूप बन गए हैं। जिहादियों की सबसे बड़ी भर्ती करने वाला स्वीडन शहर है। करीब 5 लाख की आबादी वाला ये शहर कभी औद्योगिक शक्ति रहा था। गोटेनबर्ग है ये जिहादी की रिक्रूटमेंट में कभी औद्योगिक शक्ति रहा था, लेकिन अब एक पोर्ट सिटी है। लेकिन ये दूसरे के कारण से अब कुख्यात हो गया है। स्वीडन से आईएस में जाने वाले 300 जिहादियों में से 100 इसी शहर से हैं। उग्रता की साजिश में भी महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। यहाँ की 1/3 से ज्यादा आबादी दूसरे देशों से आए लोगों की है, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं।
उत्तर पूर्वी कस्बे एंग्रोड में यह संख्या मूल आबादी के 60% से अधिक है। और यही कारण है कि यहाँ पर आए दिन मुसलमान जो है वो स्वीडन के लोगों को परेशान करते रहते हैं। और यही कारण है कि अब भड़के स्वीडन की सरकार ने इन कट्टरपंथियों को गोली मारने का आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी और चरमपंथ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही की कारण है कि यहाँ की सरकार ने इतनी आज़ादी दी कि अब इन जिहादियों के पुस्तकों को भी फूंक दिया जाए तो भी जो है वो यहाँ की सरकार किसी भी व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये जब अंतरात्मा से लोग प्रताड़ित होते हैं तभी ऐसा किया जाता है। और 2016 के बाद जिस तरीके से जहाँ की जो भौगोलिक स्थिति बदली शरणार्थियों के बाद, उसके बाद यूरोप में आतंकवाद तेजी के साथ फैलने लगा। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में शरिया कानून थोपा जाता है। ये समुदाय कथित तौर पर लोग खासकर महिलाओं के पहनावे और तौर तरीके पर नियंत्रण करने के लिए बेजा दबाव बनाता है। यहाँ तक कि संगीत और नृत्य को भी हराम बताकर वहाँ के आसपास के लोगों पर हमले करते हैं। यूरोपीय देश व भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर काम करते हैं और इसी कारण इस्लामिक कट्टरपंथ का इन पर खास फोकस है। यूरोप में शरणार्थी के तौर पर घुसने के बाद वहाँ बीते एक दशक से आतंकी व उन्मादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। स्वीडन ही नहीं, फ्रांस, बेल्जियम और स्पेन तक इसका दुष्प्रभाव दिखा है। जर्मनी, बेल्जियम समेत कई देशों ने खुले दिल से शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोले और अब गलती का एहसास कर रहे हैं। यूरोप में मुस्लिम शरणार्थी कुनबा तेजी से बढ़ा रहे हैं। अधिकांश अपने ही तौर तरीकों के साथ अलग कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यूरोप में ऐसी मुस्लिम कॉलोनियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर अशिक्षिता का स्तर भी जो है शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। यही कारण है कि दंगे होते रहते हैं हमेशा और स्वीडन के लोगों को प्रताड़ित करना रहता है। यानी समझिए, अगर भारत के लिए ये बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी को घुसपैठ करा रही है हमारे देश की सरकारें, कुछ तथा कथित सेकुलर पार्टियां, अगर यही हाल रहा तो कुछ दिन बाद भारत में हिंदुओं को भी इसी तरीके से मार के भगाया जाएगा। यूरोपीय संघ के 28 देशों में करीब 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी हैं। कई दशक पहले से वहां कामकाज के सिलसिले में मोरक्को, पाकिस्तान आदि से जाते थे और बसते रहते थे। बीते एक दशक में मध्य एशिया में अफ्रीकी देशों से मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या बढ़ी। आंकड़े बताते हैं 2014 के बाद यूरोप में आतंकी घटनाओं में तेजी के साथ वृद्धि भी इसीलिए हुई ताकि 2015 के बाद से जो शरणार्थी तमाम देशों में फैले हैं। हमलों में आईएस और अलकायदा शामिल रहे हैं, लेकिन बाद में वहां लोन वोल्फ हमले यानी अकेले एक व्यक्ति द्वारा गोलीबारी, चाकूबाजी या गाड़ी चढ़ाने के मामले बढ़े हैं। कई हमलों में मुस्लिम भी शामिल हैं। तो चलिए जरा उन हमलों का भी जिक्र कर लेते हैं और फिर आप समझ जाएंगे कि स्वीडन क्यों इतना प्रताड़ित है और स्वीडन ने अब क्यों गोली मारने के आदेश दिए हैं। मुख्य आतंकी हमले 2014 में बेल्जियम में यहूदी संग्रहालय पर हमला यूरोप में सीरिया से लौटे जिहादियों द्वारा किया गया पहला आतंकी हमला था। नवंबर 2015 यूरोप में फ्रांस में पेरिस में एक हमला हुआ था आतंकी, जिसमें 130 लोगों की मौत हुई थी। जुलाई 2016 में फिर से फ्रांस के नाइस शहर में आतंकी हमले हुआ था, जिनमें 86 मारे गए थे। जून 2016 में आतंकी हमला अताकुर एयरपोर्ट पर हुआ था, जहां 45 लोग मारे गए थे। मार्च 2016 में ब्रसेल्स में बम धमाका हुआ था, जिनमें 32 मारे गए थे। मई 2017 में मैनचेस्टर एरिना में बम विस्फोट पर 22 लोग मारे गए थे। और स्वीडन में भी आतंकी हमले हो चुके हैं। तो इस वजह से इन आतंकी हमलों को देखते हुए दोस्तों अब स्वीडन ने सीधे तौर पर इन कट्टरपंथियों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।